जय हिंद। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था महाद्वीपों के बारे में, और महाद्वीपों के नाम आप लोगों को याद भी हो गए होंगे। जैसे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था? एशिया। उसके बाद अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इन सभी महाद्वीपों के बारे में हमने पढ़ लिया था, यानी कि महाद्वीप के नाम याद कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। किस महाद्वीप के बारे में? एशिया। और एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 48। एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 48 देश हैं। और 48 देशों में से अब हम स्टार्ट करेंगे कि एशिया महाद्वीप में अब जो देश हैं वो देशों को हम कैसे पढ़े। जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कुछ देश हैं जो देशों ने एक संगठन बनाया। उन देशों ने क्या बनाया? एक संगठन। आपस में व्यापार करने के लिए, आपस में हर चीज करने के लिए एक संगठन बनाया, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सार्क के नाम से जानते हैं। जिसमें 8 देश हैं। सार्क में कितने देश हैं? 8। यानी 8 देशों का एक संगठन है, जिसे हम क्या कहते हैं? सार्क। क्या बोलते हैं? सार्क। और सार्क में कितने देश हैं? 8। अब ये सार्क की स्थापना कैसे हुई? स्थापना कब हुई? सार्क को किस नाम से जानते हैं? सार्क का फुल फॉर्म क्या है? इन सब चीजों के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। तो सार्क को हम अगर बात करें तो सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ आर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है सार्क का। सार्क का जो मुख्यालय है, आखिर जो संस्था बनी तो उसका कहीं ना कहीं मुख्यालय होगा, तो उसका मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू। और काठमांडू किस देश की राजधानी है? नेपाल की। किसकी है? नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है, उसमें सार्क का क्या है? मुख्यालय। बहुत सारे एग्जामों में अभी यूपी पुलिस, इवन हर एक एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। अब जो सार्क की बात करें तो सार्क को हम दाक्षेस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? दाक्षेस। दाक्षेस के नाम से भी हम क्या करते हैं? जानते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है, दाक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या बताओगे? काठमांडू। समझ में आ रहा है ना? तो इस सार्क की स्थापना कब होती है? तो सार्क का स्थापना होता है 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की क्या होती है? स्थापना होती है। सार्क में उस समय 8 देश नहीं थे, 7 देश थे। कितने देश थे? 7 देश थे। 2007 में, कब? 2007 में। 2007 में एक नए देश को जोड़ा गया, जिसका नाम था अफगानिस्तान। कौन सा था? अफगानिस्तान। अब सार्क में कुल कितने देश हो गए? 8। कितने हो गए हैं? 8। ये 8 देश आपस में संगठन करके व्यापार के मामले में, खरीद बेच के मामले में, ये सब लोग अपने में राय करके एक साथ जुट रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो कितने देश है? 8 देश है। सार्क की स्थापना कब होती है? 8 दिसंबर 1985 को। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। समझ में आया? समझ में आया? तो सार्क, अब सार्क की बात करें तो सार्क में जो सम्मेलन होता है, जो बैठक होती है, जो शिखर सम्मेलन होता है, जो बैठक होती है, तो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में। और ढाका किस देश की राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और ढाका में ही सार्क का पहला क्या होता है? सम्मेलन। क्या होता है? पहला। सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ होता है? शिखर सम्मेलन कहाँ होता है? ढाका में। कहाँ होता है? ढाका में। इसकी आधिकारिक भाषा, यानी कि यहाँ पर बोलचाल की जो संगठन है, इस संगठन की जो बोलचाल की भाषा है, जो आधिकारिक भाषा है, वो अंग्रेजी है। कौन सी है? अंग्रेजी। यानी कि यहाँ पे जितना भी काम होता है, जितनी बोलचाल की भाषा या आधिकारिक भाषा है, किसका? सार्क का। सार्क का जो संगठन है, इसकी जो भाषा है, जो आपस में बोलचाल की भाषा है, जो आधिकारिक भाषा, जो लिखा पढ़ी की भाषा है, वो कौन सी है? अंग्रेजी है। कौन सा है? अंग्रेजी। तो सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में। 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? नेपाल में। 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में। यानी कि सार्क की स्थापना जो है ढाका में ही हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में। कहाँ? जहाँ स्थापना हुई, जहाँ सब कुछ हुआ, इसीलिए वहां पे पहला सम्मेलन हुआ। और जो 18वां सम्मेलन जो नेपाल में हुआ था, नेपाल में ना होकर कहाँ हुआ था? काठमांडू में हुआ था। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और भारत का, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है? काठमांडू में ही। क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कुल कितनी है? 8,848
एनसीईआरटी में 50 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 50। कहीं 48, कहीं 50। ठीक है, तो अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा। हमने अभी आपको बताया एशिया में एक 8 देशों का संगठन है। किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में 8 देशों का संगठन है, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सार्क के नाम से जानते हैं। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। सार्क की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना होती है। जब इसकी स्थापना होती है उस समय सार्क में कुल कितने देश रहते हैं? 7। पर 8वां देश कौन सा आता है? अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान 8वां देश आता है। और सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सार्क का फुल फॉर्म क्या है, और 3-4 ठो फुल फॉर्म दे देगा, 5-4 ठो, उसमें से अपना ढूंढिए। तो इसका रियल क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। समझ में आया? तो एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट, फिर आगे बात करते हैं देशों के नाम। 8 जो देश हैं कौन कौन से, ये देश याद भी करने हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देता है और कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क में नहीं आता। समझ में आ रहा है ना? आ रहा समझ में? पीछे बोलो। हाँ, चलो एक बार रिवीजन करें फटाफट। चलो, सार्क की जो आधिकारिक भाषा क्या है? कौन सा है? इतना तेज बोलो कि इसमें आवाज आ जाए। कौन सी है? अंग्रेजी। सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? सार्क का 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। सार्क का पूरा फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। समझ में आया? सार्क, सार्क को और किस नाम से जानते हैं? दाक्षेस। किस नाम से? दाक्षेस के नाम से जानते हैं सार्क को। कई बार एग्जाम में पूछ लिया दाक्षेस में कुल कितने देश हैं? तो 8। ठीक है, और सार्क का जो मुख्यालय है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू। और इस जो सार्क है, सार्क का स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985। इसमें कुल कितने देश हैं? 8। कुल कितने देश हैं? 8। और उस समय जब स्थापना हुआ उस समय तो 7 देश थे, पर ये 8वां देश को कब जोड़ा गया? 2007 में 8वें देश को जोड़ा गया। कौन सा देश था? अफगानिस्तान देश को कब जोड़ा गया? 2007 में। अब देखो जो ये सार्क है, सार्क में कुल कितने देश हैं? 8। अब ये 8 का अलग अलग क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा? सबका अपना एरिया होगा कि नहीं होगा? क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा? तो पूरे क्षेत्र विश्व के पूरा जो विश्व का पूरा क्षेत्रफल है, उसके पूरे क्षेत्रफल का ये 3% है। कितना परसेंट है? 3%। ये 8 देशों का मिलाकर कितना परसेंट है? 3%। ये पूरे दुनिया में जितना क्षेत्रफल है, पृथ्वी जितनी बड़ी है, पृथ्वी जितनी बड़ी है, जितना उसका क्षेत्रफल है, उसके पूरे क्षेत्रफल का 3% भाग पर क्या फैला हुआ है? सार्क। यानी सार्क देश जो 8 देश फैले हुए हैं, तो कितना परसेंट? 3%। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सार्क जो है दुनिया का कितना परसेंट है? दुनिया के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 3%। कितना परसेंट है? 3%। अब इसमें कौन कौन से देश है, इन देशों का नाम एक बार याद करते हैं। सबसे पहले है मालदीव। कौन सा है? मालदीव। आप देखोगे श्रीलंका से इस साइड क्या कहते हैं, हिंद महासागर के दक्षिण की तरफ, दक्षिण कह रहे हैं, पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ देखोगे तो एक देश मिलेगा। कौन सा देश मिलेगा? मालदीव। क्या मिलेगा? मालदीव। कौन सा? मालदीव। मालदीव नहीं, मालदीव। क्या बोलेंगे? मालदीव। कौन सा देश? मालदीव। उसके बाद मिलेगा श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। उसके बाद तो आप सब लोग जानते ही हैं भारत। क्या हो जाएगा? भारत। उसके बाद पाकिस्तान। उसके बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कब जुटा था? 2007 में। 2007 में। ठीक है, उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। चलो एक बार फिर बोलो। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। स्पीड ऐसे होना चाहिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। समझ आया? फिर बोल सकते हैं आप लोग, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर बोलो, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उल्टा बोलो, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और मालदीव। याद हुआ? याद था? चलो फिर से,
मालदीव एकदम धीरे, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 देश हो गए। ये 8 देश किस में आते हैं? सार्क में। और अब देखो क्वेश्चन हम तुमसे पूछे कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सार्क में नहीं आता, और ये 3 ऑप्शन देके हम म्यांमार लिख देंगे। क्या लिख देंगे? म्यांमार। तो बताओ कौन सा होगा? म्यांमार होगा, जाहिर सी बात, तुम लोग जानते ही हो, क्योंकि 8 देश का नाम याद है तो एक देश तो अपने आप बता दोगे कि ये गलत है। समझ में आया? तो सार्क में कुल कितने देश? सार्क में कुल कितने देश? 8। सार्क में कुल कितने देश हैं? 8 देश है। सार्क की स्थापना कब होती है? 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1900। सार्क को और किस नाम से जानते हैं? किस नाम से? सचेस के नाम से जानते हैं। सार्क में कुल कितने देश? 8। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? समझ में आया? अच्छा बताओ, सार्क में सबसे नया देश जो जुड़ा था कौन सा था? अफगानिस्तान। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? मालदीव के बारे में। मालदीव, ठीक है। अब एक एक करके इन देशों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो मालदीव के बारे में जानते हैं। देखो मालदीव जो आप मालदीव के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं, मालदीव जो है पूरा एक द्वीप समूह है। क्या है? द्वीप समूह, जो पूरा समुद्र में है। कहाँ है? समुद्र में। कहाँ है? समुद्र में। और पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा फेमस है। किसकी दृष्टि से? पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है? 1.5 मीटर ऊंचाई पर है समुद्र से। समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है? 1.5 मीटर ऊंचाई पर है। क्या है? समुद्र से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है मालदीव। मालदीव 1.5 मीटर ऊंचाई पे है समुद्र से। और बात करें समुद्र का सबसे निचला हिस्सा, निचला स्तर जो है, ये क्या है? मालदीव। कौन है? मालदीव देश ही है जो समुद्र के सबसे निचले स्तर पे है। समुद्र के सबसे निचले स्तर पे कौन सा देश है? मालदीव। कौन सा है? मालदीव। एशिया महाद्वीप का, किस महाद्वीप का? एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। और पूरे विश्व में 9वां सबसे छोटा देश है। पूरे विश्व में चौथे नंबर का छोटा देश है? 9वां नंबर का सबसे छोटा देश है। कौन सा? मालदीव। कौन सा है? मालदीव। पूरे विश्व में सबसे छोटा 9वें नंबर का देश कौन सा है? मालदीव। और वैसे तो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। कौन सी है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में कुल जनसंख्या लगभग 1000 के आसपास भी नहीं है। 946-47 लोग रहते हैं। बहुत कम जनसंख्या है वहाँ, बहुत कम, ठीक है। तो मालदीव समुद्र से कितने ऊंचाई पर है? 1.5 मीटर। और ये निचला स्तर है। समुद्र का सबसे निचला स्तर किस देश में है? मालदीव में। उसके बाद सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। और पूरे विश्व में चौथे नंबर पे है ये? 9वां सबसे छोटा, पूरे विश्व में 9वां सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। कौन सा है? मालदीव। कौन सा है? मालदीव। ये जो मालदीव है, मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। माले में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। माले में क्या है? जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो माले बहुत ही ज्यादा, इसमें क्या है? जनसंख्या है। और पूरा क्षेत्रफल की बात करें किसका? मालदीव का। किसका? मालदीव का। तो 90,000। कितना है? 90,000 समुद्र सहित लेके। समुद्र का भी जो एरिया है उस एरिया को भी लेकर अगर देखें तो मालदीव की पूरा क्षेत्रफल कितना है? 90,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में ही तो निकालते हैं, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। तो 90,000 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? मालदीव का। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जबकि मालदीव का क्षेत्रफल कितना है? 90,000 किलोमीटर, माने कि वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, ठीक है, मालदीव का। समझ में आया यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत? तो बताओ एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? कौन सा है? मालदीव। समुद्र से कितनी ऊंचाई पर? 1.5 मीटर। निचला स्तर, समुद्र का सबसे निचला स्तर का देश कौन सा है? मालदीव है। सबसे 9वां सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? और ये पूरा समुद्र को लेकर ना, समुद्र को लेकर है ना, समुद्र को लेकर है पूरा इसका
क्षेत्रफल कितना, 90,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। कैसी आबादी है, मुस्लिम लोग हैं यहाँ पे। कौन से लोग हैं, मुस्लिम लोग यहाँ पे रहते हैं मालदीव पे। मालदीव पे छोटा देश है और सबसे ज्यादा मैंने बहुत ही कम ज्यादा आबादी, छोटे जगह पे ज्यादा आबादी किसकी है, मुस्लिम की है। कहाँ पे, मालदीव पे। कहाँ पे, मालदीव पे। समझ में आया ना, यानी कि यहाँ पे मुस्लिमों लोगों की अधिकता ज्यादा है। छोटा देश होने के बाद भी यहाँ पे मुस्लिम लोग क्या है, सबसे ज्यादा है। कौन सी जगह पे, मालदीव। मालदीव की बात करें तो 1965 में ये यूनाइटेड किंगडम से आजाद हुआ था। 1965 में किससे आजाद हुआ था, यूनाइटेड किंगडम से। 1965 में मालदीव जो है 1965 में यूनाइटेड किंगडम से क्या हुआ था, आजाद हुआ था। यूनाइटेड किंगडम से आजाद आजाद कब हुआ था, 1965 में। और ये मालदीव जो है ये तो आप लोग सभी लोग जानते हो समुद्र में है कि नहीं है। पर किस महासागर में, किस समुद्र में, तो हिंद महासागर में। किस महासागर में, हिंद महासागर का ये भाग है। किस महासागर का, हिंद महासागर का ये क्या है, भाग है। हिंद महासागर का क्या है, भाग है। ठीक है, मालदीव। मालदीव की बात और करें तो मालदीव पर्यटन दृष्टि से बहुत क्या है, विकसित है। यहाँ पे पर्यटन लोग बहुत ही ज्यादा घूमने जाते हैं। कैसे लोग, पर्यटक, पर्यटक बोल सकते हैं उनको, क्या बोलेंगे, पर्यटक। पर्यटक लोग बहुत ही ज्यादा घूमने जाते हैं। और यहाँ पे जो घर बने होते हैं ना, घर, वो घर पूरा समुद्र में बने हुए हैं। क्या है, पूरा समुद्र, जैसे कि पूरा समुद्र है, क्या है, पूरा समुद्र। और यहाँ पर ऐसे लंबा सा रास्ता रहता है और बीच बीच में इसे यहाँ पे घर रहता है। ठीक है, आप लोग सर्च भी करके देख सकते हैं यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं मालदीव के घर। मालदीव के घर सर्च करके देखिएगा, ऐसे ही देखने को मिलेगा। पूरे समुद्र पे रहता है और यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, विला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विला, पिला नहीं, विला। कौन सा जगह, विला। यानी कि जो पर्यटक घूमने जाते हैं और मालदीव पे जो घर बनाए गए हैं उसको क्या बोलते हैं, विला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विला बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा मालदीव के बारे में सारी जानकारी। हमको लगा आपको अच्छा लगा होगा, बात सही है। तो बताओ, मुस्लिम की अधिकता बहुलकता कहाँ, किस देश में सबसे छोटा, माने छोटा देश भी है और ज्यादा मुस्लिम वर्ग है, किस, कौन से में, मालदीव में। कहाँ है, मालदीव में। मालदीव में जो घूमने जाते हैं लोग और जिस जगह पे रहते हैं, जिस घरों में रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विला। क्या बोलते हैं, विला। मालदीव यूनाइटेड किंगडम से कब आजाद हुआ था, 1965 में। कब आजाद हुआ था, 1900। मालदीव जो है किस महासागर का भाग है, हिंद महासागर का। मालदीव का क्षेत्रफल कितना है, 90,000 किलोमीटर। 90,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, 90,000 वर्ग किलोमीटर। मालदीव की राजधानी क्या है, माले। मालदीव की राजधानी क्या है, माले। मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, माले है। और नौवां सबसे छोटा देश कौन सा है, सॉरी, मालदीव है। कौन सा है, मालदीव। मालदीव जो है एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। और विश्व का नौवां सबसे छोटा देश भी कौन सा है, मालदीव है। कौन सा है, मालदीव। ठीक है, मालदीव समुद्र पे कितने ऊंचाई पर है, 1.5 किलोमीटर, सॉरी 1.5 मीटर ऊंचाई पर है। कौन सा, क्या, मालदीव। अब आने वाले समय में समुद्र का जल का स्तर आए दिन बढ़ रहा है। किसकी वजह से, ये जो प्रदूषण हो रहे हैं उसकी वजह से। और आने वाले समय में कुछ वर्षों के बाद हो सके तो मालदीव डूब भी सकता है और इसका खतरा हमेशा उसको दिखता रहता है। समझ में आ रहा है ना, तो समझ में आ गया। और ये समुद्र का सबसे निचला स्तर है कि नहीं है कि नहीं। और मालदीव पे सबसे बढ़िया घूमने वाला जगह है कि नहीं है, पर्यटक है कि नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। फटाफट एक बार रिवीजन करते हैं शुरू से और फिर क्लास को एंड करते हैं। चलो, सार्क। सार्क को और किस नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, साचे। सार्क की स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को सार्क का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। 2007 में सार्क में कौन से देश को जोड़ा गया था, अफगानिस्तान को। किस देश को जोड़ा गया था, अफगानिस्तान। इस समय टोटल सार्क में कुल कितने देश हैं, 8। क्या, कितने देश हैं, 8 देश हैं। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में। कहाँ है, काठमांडू में। और काठमांडू किस देश की राजधानी है, नेपाल की। किस देश की राजधानी है, नेपाल की। जो सार्क की आधिकारिक भाषा है कौन सा है, अंग्रेजी। आधिकारिक भाषा कौन सी है, अंग्रेजी है। सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, ढाका में। और ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की। किसकी है, बांग्लादेश की। और सार्क का 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, नेपाल में। कहाँ हुआ था, नेपाल में। दुनिया का
क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सार्क कितना परसेंट है? 3% है। कितना परसेंट है? 3% है। और इसमें कुल कितने देश हैं? 8। कितने देश हैं? 8। सबसे छोटा देश की बात करें तो मालदीव। कौन सा है? मालदीव। कुल कितने देश है? 8। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है। उसकी बात करें हम मालदीव देश के बारे में बात किए। मालदीव जो है मुस्लिम कंट्री है, यानी कि वहाँ पे मुस्लिम लोगों की अधिकता ज्यादा है। मुस्लिम कंट्री नहीं कह सकते, पर यहाँ पे मुस्लिम लोगों की क्या है? अधिकता ज्यादा है। यहाँ के घरों को क्या कहते हैं? विला कहते हैं। ये कब स्वतंत्र हुआ था? 1965 में। किससे? यूनाइटेड किंगडम से। किससे? यूनाइटेड किंगडम से। और ये किस महासागर का भाग है? हिंद महासागर का। इसका कुल कितना क्षेत्रफल है? 90,000 वर्ग किलोमीटर। इसकी राजधानी क्या है? माले है। और ये एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। एशिया महाद्वीप पढ़ रहे हैं ना, तो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है। और मालदीव विश्व का चौथा नंबर का छोटा देश है। 9वें नंबर का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। ठीक है ना। एशिया महाद्वीप का तो पहले नंबर का सबसे छोटा देश है, पर पूरे विश्व की बात करें तो चौथे नंबर का सबसे छोटा देश है 9वें नंबर का। ये समुद्र से कितने ऊंचाई पर है? 1.5 मीटर। और ये निचला, यानी कि ये देश का सबसे निचला भाग है, यानी समुद्र का सबसे निचला स्तर है। ठीक है। और पर्यटक दृष्टि से आप लोगों को पता ही है कि ये क्या है? फेमस है। यहाँ पे पर्यटक लोग बहुत ही जाते हैं घूमने के लिए, और जहाँ रहते हैं उसे क्या कहते हैं? विला। और विला का डिजाइन कुछ ऐसा ही होता है, समुद्र में ऐसे पूरा लाइन से रहता है, और ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे ऐसे घर बने रहते हैं समुद्र के अंदर ही, समुद्र के ऊपर ही रहता है। आप ये यूट्यूब पे सर्च करके चाहे गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे श्रीलंका और भारत के बारे में। श्रीलंका और भारत के बारे में।